Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on the platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 4 जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ठीक है, आज के जो प्रॉपर्टी है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ठीक है, इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का क्या करेंगे? बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले टॉपिक में यानी पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लें। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ठीक है, यानी पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जितने भी सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होते हैं उनका पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि जो लिथमस सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का लिथमस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक ब्लू और एक रेड। तो ब्लू लिथमस को जब आप क्या कीजिएगा, एसिड में डालिएगा तो वो क्या होगा, कलर चेंज होके रेड कलर में हो जाएगा। तो समझिए कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने और भी उसके प्रॉपर्टी डिस्कस किए, टेस्ट, स्वाद, खट्टा। ठीक है, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनके स्वाद जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, कि एसिड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होता है। यानी जब एसिड को हम लोग क्या करते हैं वाटर में, वैसे इसको और डीपली हम लोग किसमें पढ़ेंगे, रोल ऑफ वाटर ऑन इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब क्या करते हैं हम एसिड को पानी में डालते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड मान लीजिए HCl है, जब पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये एसिड जो है क्या होता है, डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है। तो ड्यू टू इस आयंस के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है ड्यू टू किसके कारण होता है, तो उस सॉल्यूशन में अगर क्या हो, आयंस हो, तबे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एसिड जब पानी में डालते हैं तो वहां पे H+ आयन रिलीज होता है। तो इसी आयंस के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो यही सब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी जो है पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे और आज के पार्ट में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी एक तरह का क्या होता है, श्योर टेस्ट की तरह होता है कि किसी सब्सटेंस को हम उसके साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज फॉर्म करता है। उस फॉर्म के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो है एसिड है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। यानी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब एसिड को हम लोग क्या करते हैं, यानी एसिड को जब हम लोग मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, इस मेटल से रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली मेटल सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक तरह का जनरल रिएक्शन हो गया किसका, एसिड और मेटल का।
ठीक है, एसिड और मेटल का जनरल रिएक्शन हो गया और एक तरह का फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो उसी मेटल से रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए एसिड में आपने HCl ले लिया, अब मेटल में सिंपल सा सोडियम ले लीजिए। ठीक है, तो सोडियम से रिलेटेड सॉल्ट आपको मालूम है। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है। अब वो डिपेंड करता है कि एसिड क्या लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं या सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं या नाइट्रिक एसिड लिए हैं, वो सब एसिड पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो आपका क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और प्लस आपका क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो ये आपका क्या हो गया, कोई भी मतलब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है। वही मेटल अगर दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट हो, जैसे मान लीजिए H2SO4, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट में आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्यों फॉर्म करता है, ठीक है, कैसे होता है, तो इसका मैकेनिज्म जो होता है कि जैसे ही आप क्या कीजिएगा, ठीक है, एसिड को मेटल के साथ ट्रीट कीजिएगा और ये मेटल जो है आपका ये जो एसिड जो है आपका क्या होगा, पानी में होगा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये एसिड जो होगा आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही आप एसिड को, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन करते हैं वाटर के साथ, तो ये एसिड जो है इस तरह से ब्रेक हो जाता है, H+ और Cl- में क्या हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और अब इसमें आपका क्या है, सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम भी आपका मोर रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ठीक है, और अपने जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, NaCl। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन आयन से कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करके क्या करता है, H2 गैस फॉर्म करता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसको क्या करें, एसिड जैसे मान लीजिए H2SO4 एसिड ले लिए हैं, तो जब इसको वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड बनाइएगा तो ये क्या होगा, वाटर एसिड जो है H+, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+, और आपका क्या हो जाता है, सल्फेट आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, सल्फेट आयंस में क्या होता है, ये ब्रेक होता है। अब उसके बाद से इसमें जो मेटल आपने यूज किया, सोडियम यूज किया है, तो सोडियम जो है इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम सल्फेट फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इन दिस वे आपका क्या होता है, एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, और रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, आपका मेटल सॉल्ट, यानी उसी से रिलेटेड मेटल सॉल्ट आपका क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो वही चीज है कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द रेस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, जब मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो उसी से रिलेटेड, यानी जो मेटल से रिएक्ट हो रहे हैं उस मेटल का सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म होता है अलोंग विद क्या, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस को क्या किया गया है, जिंक, यानी यहां पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एग्जाम्पल ये है कि आपका एसिड को, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, जिंक के साथ, मेटल के साथ ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो यहां पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl बनाएंगे तो ये क्या होगा, H+ आयन और Cl- में ब्रेक होगा। अब ये आपका जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके जिंक क्लोराइड, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद से अब ये गैस जो है, ठीक है, अब एक और चीज आप नोट रखिए। ठीक है, एक चीज नोट करना इसमें ये है कि जो ये गैस निकल रहा है वो गैस क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, दैट मींस स्मेललेस, इसका कोई स्मेल नहीं होता है, और कलरलेस, कोई कलर भी नहीं होता है हाइड्रोजन का।
ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव कलर है नहीं, पर्टिकुलर कलर स्पेसिफिक कलर है नहीं, तो आपको पहचान में कैसे आएगा कि हाँ इस कलर का निकल रहा है, तो ऑब्वियसली ये गैस जो है आपका क्या है, हाइड्रोजन है, कलरलेस है। ठीक है, बहुत सारे गैस कलरलेस होते हैं, तो आपको क्या नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये जो गैस निकल रहा है वो गैस आपका क्या हो, ये हाइड्रोजन ही हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट है कि जो गैस इस रिएक्शन में निकल रहे हैं वो गैस आपका हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेटअप करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं, फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं, एक आप स्टैंड ले लीजिए। ठीक है, लैब में ये पाया जाता है स्टैंड। इस स्टैंड में आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दीजिए, जिसमें ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में आपका क्या हो, एसिड हो। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या हो, एसिड हो। और उसके बाद से उस एसिड में आप क्या कीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें जिंक लिया गया है, जिंक ग्रैन्युअल। ठीक है, जिंक का ग्रैन्युअल मतलब दाना, जिंक ले लीजिए। ठीक है, और इस एसिड में डालकर यहां पे एक कॉर्क है, उस कॉर्क को क्या कीजिए, ट्यूब को क्या कर दीजिए, इस तरह से क्लोज कीजिए, और इस कॉर्क के थ्रू एक डिलीवरी ट्यूब पाया जाता है, जो कि इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। फिक्स कर दीजिए, और वो डिलीवरी ट्यूब को आप क्या कर दीजिए, एक सोप सॉल्यूशन में डाल दीजिए। ठीक है, जो कि सोप वाटर हो उसमें डाल दीजिए। ठीक है, या फिर इस ट्यूब से जो गैस निकल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कीजिए, जैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा इसमें, यानी यहां पे एसिड के साथ जब जिंक रिएक्ट होगा, ठीक है, तो आपका यहां पे जो दिख रहा है जिंक और एसिड, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म करेंगे, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और ये जो गैस निकल रहा है ये गैस हाइड्रोजन ही है। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए आप ये सेटअप कीजिएगा, यानी एक स्टैंड लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, उसमें एसिड लेके आज जो मेटल है मेटल डाल दीजिएगा, तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होगा उस गैस को टेस्ट ट्यूब में एक डिलीवरी ट्यूब से क्या कीजिए, फिट करके, और वहां से जो गैस निकल रहा है उस गैस के सामने बॉर्निंग कोई भी चीज लेके आइए, मैच स्टिक लेके आइए या फिर बॉर्निंग कैंडल लेके आइए। ठीक है, अब जब उसको बॉर्न कीजिएगा, बॉर्निंग कैंडल या गैस, बॉर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेके आइएगा। ठीक है, तो वो जब बॉर्निंग कैंडल के ऊपर वो गैस जाएगा तो वहां पे एक तरह का वो बॉर्निंग कैंडल जो है फप फप यानी पी फप फप करके क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, पप फप फप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर इस तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जब मैच स्टिक, बॉर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए, चाहे कैंडल, बॉर्निंग कैंडल, तो समझिए कि वो गैस जो है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है। ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेशन टेस्ट है किसका, हाइड्रोजन गैस का। यानी इस टेस्ट से आप बता सकते हैं कि जो रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो गैस एक्चुअल में हाइड्रोजन है या नहीं। तो इसी वे से हम क्या कर सकते हैं, गैस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि दैट कमिंग गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, इज ए हाइड्रोजन और नॉट। ठीक है, अगर मैच स्टिक, बॉर्निंग मैच स्टिक या फिर बॉर्निंग कैंडल आपका फप फप साउंड करता है तो समझिए कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो वही चीज है, द गैस इवॉल्व आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड। ठीक है, बॉर्निंग विथ अ लाइटेड कैंडल नियर इट, इफ द गैस बूम्स विथ द पप साउंड, ठीक है, पप पप साउंड करे, ठीक है, देन इट इज द कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्म द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड द बॉर्निंग विथ पप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पप 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 साउंड से जो गैस जलता है, समझिए कि वो गैस हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है, या वो हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है या प्रॉपर्टी होता है पर्टिकुलर चीज का। तो उसी तरह हाइड्रोजन का एक कैरेक्टरिस्टिक है पप
पप साउंड ड्यूरिंग द बर्निंग। ठीक है, हाइड्रोजन अगर बर्न करता है तो वो पप साउंड से ही बर्न करेगा। ठीक है, उसमें से पप साउंड निकलेगा, तो ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक और चीज इसमें आपको याद करने वाली ये बात है कि बहुत सारे बच्चे जब 9th में थे, ठीक है, या अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है, जब ये पढ़ने से पहले कि सर आपको कैसे पता चलता है कि मान लीजिए कि आपने सोडियम को HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आपको कैसे पता चलता है, या हम लोगों को कैसे पता चले, क्या उसको रटना पड़ता है? ठीक है, तो यहां पे रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन है, ठीक है, जिनका जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, यानी वो सब्सटेंस उस चीज से रिएक्ट करेगा तो वही चीज फॉर्म करता है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन है, जनरल केमिकल रिएक्शन, ये आपको बस याद करना होगा। जैसे अभी आपने एक केमिकल रिएक्शन जो देखा यहां पे, ठीक है, कि एसिड को, ये चीज बस आपको याद रखना है, एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा उसी से रिलेटेड मेटल, सॉल्ट, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब कभी भी कोई भी रिएक्शन आपको मिले जहां पे आपको लगे कि हाँ ये मेटल है और ये एसिड है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा उसी एसिड मेटल से रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म होगा और आपका हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे आपका सोडियम है और ये आपका क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो एसिड हमेशा ब्रेक होता है H+ और बाकी रेडिकल जो बचा हुआ है, H+ हटा दिए तो आपका क्या बचा, NO3। ठीक है, NO3- इसमें बचा। अब ये आपका क्या होगा, सोडियम जो है माइनस वाले रेडिकल से क्या होता है, रिएक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको रिएक्ट कर दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो Na और NO3, बैलेंसी दोनों का 1-1 होता है, तो बैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट, जिसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और ये हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है, दूसरे हाइड्रोजन आयंस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करके H2। तो हो गया आपका रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, प्लस H2। इसी तरह के 1-2 और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसको आप H2SO4 से ट्रीट कीजिए, क्या फॉर्म होगा। उसी तरह एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसको HCl के साथ ट्रीट कीजिए, क्या फॉर्म होगा। तो जनरल इक्वेशन आपको मालूम है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म इट्स रिलेटेड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब रिलेटेड सॉल्ट, जैसे यहां पे देखिए आपका, ठीक है, मैग्नीशियम है, मेटल हो गया, मेटल हो गया, H2SO4 एसिड हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, H+, तो H+ और सल्फेट आयन में ये ब्रेक होगा। तो मैग्नीशियम हमेशा नेगेटिव से जाके रिएक्ट होता है, क्योंकि मेटल्स हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव से इससे रिएक्ट होगा, तो आपका क्या फॉर्म होगा, MgSO4। अब दोनों का वैलेंसी सेम है, तो दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो ये कट जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको क्या लिखते हैं, MgSO4। ठीक है, ओवरऑल हम इसको क्या लिखते हैं, Mg, यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस। सिंपल है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से कैरी ऑन होता है।
ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट में आपका यहां पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं है, ये आपका क्या हो गया, सिल्वर है, Ag, ठीक है। ये आपका क्या है, सिल्वर है। अब सिल्वर को आप क्या कीजिए, HCl से ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका सिल्वर जो है, ठीक है, HCl के साथ क्या नहीं होगा, एक्चुअल में रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पे रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस। ठीक है, नॉट टेक प्लेस। अगर यहां पे एल्यूमिनियम होता Al, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट होता तो क्या होता, तो यहां पे एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, मेटल है। अब ये आपका क्या होगा, HC, यहां पे याद रखने की बात है कि इस केस में रिएक्ट नहीं हुआ, इस केस में रिएक्ट हो रहा है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को हमने बताया है, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल रिएक्टिव होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम जो है यहां पे क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट होगा, तो आपका क्या फॉर्म करेगा, ये ब्रेक होगा H+ और Cl में, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम जो है Cl के साथ रिएक्ट होगा, तो यहां पे AlCl, ठीक है, इस तरह से कंबाइन होंगे। अब इनका वैलेंसी देखना है, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो इसका वैलेंसी इधर जाता है और इसका वैलेंसी इधर आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Al, ठीक है, Cl3, क्या लिखेंगे इसको, Al, क्योंकि इसके आगे 1 और Cl के आगे 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 1 जो होता है उसको नहीं लिखते हैं और AlCl3 लिखते हैं, तो ओवरऑल आपका क्या होगा, ये फॉर्म होगा। दैट मींस ओवरऑल आपका क्या फॉर्म होगा, जब एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ रिएक्ट होगा तो AlCl3 फॉर्म करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये रिएक्शन कैरी ऑन होता है। तो जितने भी मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट होके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, लेकिन वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हो, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो, हाइड्रोजन से ऊपर हो, वही मेटल आपके क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। उसके नीचे जो होते हैं मेटल वो क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कि जब भी मेटल, ठीक है, या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी हुआ कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या करता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपका क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर क्या करते हैं आप, एसिड को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो इसका भी एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस केस में आपके क्या क्या फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देख लें हम लोग, यानी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी अगर मेटल जो है, ठीक है, आपके किसके साथ रिएक्ट हो, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो, कभी भी आपका एसिड जो है, ठीक है, कभी भी आपका एसिड जो है किसके साथ रिएक्ट हो, मेटल कार्बोनेट के साथ
रिएक्ट हो तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है आपका, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे कि सर ये चीज इसके साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए सल्फेट हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप क्या लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड एक ले लीजिए और उसके बाद से कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। अब ये दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, ये दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो पहले तो आपका क्या फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा। पहले तो ये ब्रेक होगा एसिड, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा H+ और सल्फेट आयंस में क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कैटायन में फॉर्म होगा। ठीक है, और कार्बोनेट, ठीक है, आपका कार्बोनेट आयन में। तो ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट कैल्शियम के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा और फॉर्म करेगा आपका कैल्शियम सल्फेट। यहां पे क्या फॉर्म होगा आपका, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगा। और यहां पे जो कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब वो जो एक कार्बन इसमें से ऑक्सीजन जो है रिमूव हुए हैं, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। उसके साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी आपको सिंपली एसिड और मेटल कार्बोनेट में क्या करना है, एसिड और कार्बोनेट। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट है उसका मेटल को एसिड के साथ जो कैटायन एनायन है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल बना देना है। और उसके बाद से जो बचा आपका कार्बोनेट का CO3 में से एक कार्बन को हटा देना है तो CO2 कर देना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो एक ऑक्सीजन बच रहा है, वो ऑक्सीजन को एसिड का जो H है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से लिख देना है। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3। ठीक है, इसको आप अब किसके साथ रिएक्ट कर दीजिए, कोई भी चीज हो। जैसे आपने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दीजिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ इसको ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे आपका ब्रेक करिएगा तो Na सोडियम प्लस आयन फॉर्म होगा और कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक है, और यहां पे आपका H+ और नाइट्रेट आयंस फॉर्म होगा। तो अभी हमने आपको क्या बोला कि मेटल कार्बोनेट से जो ब्रेक होगा कैटायन यानी मेटल, उसको एसिड से जो ब्रेक होगा कैटायन उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देना है। तो एसिड में जो एनायन है, कैटायन नहीं, एनायन जो है वो क्या है, नाइट्रेट है। एसिड का एनायन जो है वो क्या है, नाइट्रेट है। और मेटल यहाँ पे जो है वो सोडियम है। तो ये दोनों रिएक्ट होके आपके क्या बनेंगे, सोडियम नाइट्रेट। दोनों का वैलेंसी एक एक होता है तो NaNO3 लिख सकते हैं। अब बचा आपका कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से एक क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि CO3 है, एक हट गया तो CO2। अब वो एक जो हटा वो इस हाइड्रोजन के साथ, इसमें से एक वो ऑक्सीजन माइनस हो गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होके H2O फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है। एक और एग्जांपल आपको एसिड का दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, कार्बोनेट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम
कार्बोनेट ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अब हम क्या करेंगे, HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे दो H प्लस कैटायन हो गया, एनायन क्लोरीन हो गया, और इसमें जो होगा मैग्नीशियम, ठीक है, और क्या फॉर्म होगा आपका, कार्बोनेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैटायन को एसिड के एनायन के साथ रिएक्ट करके उससे रिलेटेड सॉल्ट, तो यहां पे आपका जो फॉर्म होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्लोरीन के आगे, अब क्लोरीन का वैलेंसी मैग्नीशियम के आगे 1 होता है, तो नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा, इसलिए MgCl2 प्लस, अब यहां पे जो कार्बोनेट बचा इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो बचा क्या, CO2, तो ये CO2 आप यहां पे लिख दीजिए, CO2, ठीक है, CO2 लिख दिए। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा आपका, H2O, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा आपका, H2O। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कोई भी, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल, ठीक है, कार्बोनेट अगर क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है आपका, सॉल्ट, उसी से रिलेटेड, यानी एसिड और कार्बोनेट के रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर, क्या फॉर्म करेगा, वाटर। तो ये जनरल जो है इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो अभी हम लोगों ने 2 तरह के क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शन पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़े। पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो पढ़े, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि कभी भी आपका मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो हमेशा उससे रिलेटेड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। अब उस हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी एक होता है, ठीक है, जिससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, वो जो कमिंग गैस है, उस रिएक्शन से जो गैस निकल रहा है वो गैस आपका क्या है, हाइड्रोजन है। उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट मतलब करना होगा, उसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा। टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिए, एसिड रखिए और मेटल डालिए, उसमें से जो गैस निकल रहा है उस गैस को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लेके जहां से वो गैस निकल रहा है उस के माउथ पे आपको क्या करना होगा कि तो बर्निंग मैच स्टिक रखना होगा या फिर बर्निंग कैंडल रखिए और उस गैस को उस बर्निंग कैंडल के या मैच स्टिक के थ्रू पास कीजिए। तो अगर वो मैच स्टिक या कैंडल आपका पप पप साउंड के साथ बर्न करने, तो ये समझ जाइए कि जो कमिंग गैस है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी एसिड का हम लोग ये पढ़े कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, अगर उसके साथ क्या हो रहा है, आपका एसिड रिएक्ट हो रहा है, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, उससे रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, उससे रिलेटेड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, उसका बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल भी किए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यानी एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिप्रेजेंटेटिव सॉल्ट, ठीक है, along with the water when they react with metal carbonate। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शंस को एकदम आपको क्या करना है, याद रखना है ये हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रिएक्शन है। इसी के हिसाब से कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी एसिड हो, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे इसी तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल में यहां पे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, सोडियम क्लोराइड देता है, along with वाटर देता है। जब क्या करते हैं हम उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एसिड का, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू।
ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।